जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, कलम की आन, भारत की शान के साथ मैं विजय विद्रोही, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली से। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने आप को मजबूत और हौसला अफजाई के इर्द गिर्द देख रहा है। और उसी के इर्द गिर्द इस बार देव ऋषि नारद सम्मान समारोह 2024 का हर वर्ष की भांति इस बार भी आयोजन किया गया। आरएसएस प्रचार प्रसार राष्ट्रीय प्रमुख सुनील आम्बेडकर और अन्य तमाम भारत भक्तों के सौजन्य से, जिसमें 12 कैटेगरी में 12 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद का देखिए यह खास रिपोर्ट, जिसमें कोशिश तो किया गया है लेकिन पत्रकारों की आर्थिक दशा दिशा और सामाजिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के लिए मजबूत मुद्दा है, यक्ष सवाल है। कैसे किस तरह से निष्पक्ष कलम चले पितृ पत्रकारिता के बीच में, एक बहुत बड़ा यक्ष सवाल। बहुत प्रॉब्लम्स थी। इवन कहाँ से हैं आप? मैं एटा के एक छोटा सा गांव है, बहुत अपरिचित सा, बढ़िया और मधुबन, वहाँ से हूँ। तो बेसिकली वहाँ पर इवन 2016 तक लाइट नहीं थी, तो मैंने पीएमओ को लेटर लिखा था। उसके बाद गांव में लाइट आई थी, तो मुझे उस दिन से लगा था कि मेरी छोटी छोटी समस्याएं अगर मैं उठाऊंगी तो गवर्नमेंट उस पर काम करोगी, जो भी अथॉरिटी पर्सन उस पर काम करेगा। तो मैंने किसी सम्मान के लिए नहीं, बल्कि मैं तो समस्याओं को समाधान के लिए काम कर रही थी। जी, तो क्या लग रहा है इसमें जो फैमिली के लोग हैं, हाँ, उनका कितना सहयोग मिल पाता है आपकी भावनाओं को जमीन पे उतारने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान देने के लिए? अगर एक लड़की के तौर पे मैं कहूँ तो बिना फैमिली सपोर्ट के यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि फैमिली का सहयोग हमेशा रहता है। चाहे फिर वो आप जब डाउन फील करो तो मोटिवेशन के लिए हो, चाहे आप स्टडी के लिए हो, चाहे घर से बहुत दूर भेजने के पढ़ाने के लिए हो, विदाउट फैमिली नॉट पॉसिबल ना। तो क्या उन बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए जो बनना चाहती हैं आपके जैसे और ऐसे मंचों पे सम्मान पाना चाहती हैं, उनके लिए क्या एक चैलेंज है जिसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है उन बेटियों के लिए कि आपके पास रिसोर्स नहीं होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन अगर आपने ठान ली है तो हौसलों से आप कुछ भी कर सकते हो। पढ़िए, आगे बढ़िए, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको मात दीजिए और कंटिन्यू। इस फील्ड में एक महिला का संघर्ष और एक पुरुष का संघर्ष, क्या लगता है कि दोनों सेम है या कुछ अलग है? आज के टाइम में मुझे लगता है दोनों के लिए संघर्ष बराबर है, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मतलब फैमिली भी है। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पुरुष के साथ में सुबह से शाम तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर एज ए सिंगल वुमेन है तब तो ठीक है। अगर सिंगल वुमेन नहीं है तो उनको फैमिली भी संभालनी पड़ती है। तो दोनों के चैलेंजेस अलग अलग हैं, लेकिन चैलेंजेस दोनों के हैं। मीडिया सुनना चाहिए, आज ये सम्मान मिला, ये हाँ, कहीं न कहीं आपके लिए चुनौती लेके आया है, और आप क्या बेस्ट कर सकती हैं जो आपके हृदय में उमड़ घुमड़ रहा है, तो कहीं न कहीं चुनौती बढ़ गई है आपकी। हाँ, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब भी कोई सम्मान अगर आपको मिलता है या कोई शाबाशी आपको मिलती है तो उसके बाद में आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा समस्याओं को समाज से ढूंढ के उनके समाधान को निकालने के लिए मुझे मेहनत करनी ही होगी। सशक्त दिल्ली, सशक्त भारत और सशक्त विश्व के लिए ऐसा माना जाता है कि आधी आबादी का आगे आना हर फील्ड में जरूरी है, और उस मायने को आगे बढ़ा रहा है। आज दिल्ली एनसीआर के लेवल पे आपको ये मिला सम्मान, क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए आधी आबादी का तो आगे आना ज़रूरी है, और आधी आबादी अब आधी नहीं रही, बल्कि अगर हम जर्नलिज्म के फील्ड में देखें और हर फील्ड में देखें तो महिलाएं आजकल हर जगह अब कंधे से कंधा मिलाना भी मैं नहीं कहूँगी, बल्कि बहुत उससे आगे निकल चुकी हैं। तो मैं तो खैर ये जो मुझे सम्मान के काबिल समझा गया, वो भी एक्सीलेंस अवार्ड जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, तो इसके लिए मैं जो जूरी मेंबर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मेरे साथ मेरे 27 साल के करियर में मेरे सीनियर्स रहे, जूनियर्स रहे, मेरी टीम रही, जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, उन सबको मैं थैंक यू बोलूँगी। आपके लिए कितना चुनौती रहा, पहले मम्मी पापा, फिर शादीशुदा ज़िंदगी में दूसरी फैमिली का, उनके साथ संघर्ष, उनको मनाना और उनके बीच अपनी भावनाओं और अपनी अस्मिता को बरकरार रखना? नहीं, ऐसा फैमिली वगैरह की तरफ से तो मुझे कभी कोई चुनौती नहीं आई, लेकिन हाँ फील्ड में हम लोगों के पास, क्योंकि अलग अलग तरीके से कभी चुनाव में, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम कवरेज के लिए जब जाते हैं तब बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा। और जब मैंने शुरुआत की थी तब आपने जो सवाल पूछा, हाँ आधी आबादी तब कम थी और टीवी में तो बहुत ज़्यादा कमी थी उसकी, लेकिन आज की डेट पे मैं देखती हूँ तो अब मुझे कहीं हर जगह दिखाई दे रहा है कि लड़कियाँ लीड कर रही हैं, और सब जगह एंकरिंग से लेकर फील्ड में भी
जूझ भी रही हैं, हर चुनौती का सामना कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि 27 साल में मीडिया भी बहुत बदल चुकी है और हालात भी बहुत बदल चुके हैं। उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए जो पंख तो है लेकिन उड़ नहीं पा रहे, मीडिया लाइन। नहीं, मैं तो सबसे यही कहूँगी कि मीडिया में चुनौती है, लेकिन जो चुनौती अब से 25 साल पहले थी वो चुनौती अब नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है और आपको लगता है कि हाँ, आप सामाजिक मुद्दों पर और हमारे हालात के बारे में वाकई में इमोशनल हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो किसी को भी कोई रोड़ा नहीं आएगा। सब लड़कियों को आगे आना चाहिए, और महिलाओं को क्या, पुरुषों को भी। जी, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मगध मेरा मायका हुआ और मिथिला मेरा ससुराल हुआ। मिथिला की बहू हूँ मैं, और उसके बाद पढ़ने के लिए दिल्ली आई, फिर यहीं से पत्रकारिता का जीवन जो है उसकी शुरुआत हुई। ये क्षेत्र बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आज इस अवार्ड को जब नारद सम्मान के नाम से दिया गया तो मैं यही महसूस करी कि ये सम्मान जो है, नारद जी के नाम से कोई सम्मान मिलना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। प्रथम पत्रकार माने जाते हैं विश्व के वो, जो संवाद उन्होंने ये सम्मान अनीता जी को नहीं है, पूरे बिहार की बेटी को। जी, बिहार की बेटी होने के नाते मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि बिहार को ये सम्मान मिला है। जय बिहार। मैं अपने आप को अगर कहें तो मैं हमेशा एक प्राउड बिहारी महसूस करती हूँ, और बिहार को ये सम्मान मिला, बिहार की बेटी को मिला है। बिहार की मिट्टी से उपजी हूँ, और मैं यही चाहूँगी कि बिहार के आपका मैसेज उस बेटियों के लिए जो बिहार से और ख़ास करके बनना चाहती हैं अनीता। बिल्कुल आगे बढ़ते रहिएगा, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन उसको अगर मुस्कुरा के और ऐसे करके उसको पार करेंगी ना तो बहुत मज़ा आएगा, और जिस रास्ते को भी पकड़ें उस पर सीधा चलते जाएं, रुकना नहीं। आपने हौसला दिखाया है अपने लिखी गए प्रयास से, क्या लग रहा है कि आम लड़कियों के लिए इतना पॉसिबल है? जी बिल्कुल, कोई भी लिख सकता है, बस दिल में जज्बा होने चाहिए, शब्दों पे कमांड होना चाहिए, और लेखनी जो कलम जो है उसमें फ्लो होना चाहिए। बिहार की पत्रकारिता और भारत की राजधानी की पत्रकारिता, तो लग रहा है कुछ अंतर है? नहीं, ऐसा मैं नहीं महसूस करती हूँ। बेबाकी से पत्रकारिता करना हर जगह एक जैसा ही है, चाहे वो बिहार में किया जाए, चाहे वो राजधानी, बिहार की राजधानी में किया जाए।